नमस्कार, मैं प्रीति ध्यानी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस हिंदी वीडियो चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की पुस्तक काव्य मंजरी का प्रथम पाठ, जिसका नाम है साखी, जिसमें कबीरदास जी के कुछ दोहों को लिया गया है। कबीरदास की वैसे तो मुख्य 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी में दोहों को लिखा गया है। इनमें सदाचार, संतोष, सत्संगति और प्रभु स्मरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। पहला दोहा है, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि वेदों में दिए गए ज्ञान तथा संसार के ज्ञान अर्थात मनुष्यों के द्वारा उनको जो उनके अनुभवों से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को लेकर वे भव सागर से पार होना चाहते थे। वे अपने समय की प्रचलित प्रथाओं का अनुसरण कर रहे थे, लेकिन कुछ समय व्यतीत होने पर जब वो आगे बढ़े तो आगे चलकर उन्हें सद्गुरु अर्थात उनको सच्चे गुरु के दर्शन हुए, जिन्होंने उनके हाथ में सच्चाई का दीपक दिया, सच्चाई के ज्ञान का दीपक दिया और उसका मार्ग दिखाया, जिससे उनके सभी भ्रम मिट गए और उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। अगला दोहा है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरिभय बन राई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरसा रहा, तब हमारे अंदर तक का मन भीग गया, अर्थात हमारी अंतर आत्मा तक भीग गई। जब ईश्वर का प्रेम मुझसे मिला, तब शरीर के बाह्य अंग ही नहीं अपितु आत्मा तक भीग गई। वर्षा कम नहीं हुई, कम होने पर केवल ज़मीन का ऊपरी भाग ही भीगता है, पर अधिक होने पर ज़मीन के अंदर तक पानी पहुंच जाता है और जंगल में भी हरियाली फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्रेम की ऐसी वर्षा हुई जिससे मन प्रेम रस में सराबोर हो गया और आत्मा तृप्त हो गई। बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपैनी माही, कबीरा बिछुटिया राम सु, नाम सुख धूप ना छाह। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान से बिछुड़ जाता है, उसे दिन रात कभी भी सुख नहीं मिलता। सपने तक में वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उसे ना धूप में सुख मिलता है और ना ही छाँव में, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलन उनका नहीं हो पाता। परमात्मा से अलग होकर आत्मा को कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वह परमात्मा के लिए ही तड़पती रहती है। सर्दी का मौसम हो तो सर्दी के मौसम में धूप गर्माहट देखकर सुख देती है, परंतु उन्हें उस समय भी चैन नहीं मिलता। सपने में तो कुछ भी हो सकता है, पर उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता, अपितु वह सदा अपने प्रिय से मिलने के लिए छटपटाता रहता है। उसका प्रिय कोई और नहीं अपितु उसका राम है, घट घट में रहने वाला राम। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब परसा कोणे काम। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वे अपने प्रभु से साक्षात जीते जी मिलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनको अपने सामने उनके प्रभु के दर्शन हो जाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, मेरी मृत्यु के बाद मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि लोहे के नष्ट हो जाने के बाद पारस पत्थर का क्या काम। अर्थात जब तक मैं जीवित हूँ, जीवित रहते हुए ही तुमसे संयोग चाहता हूँ, मृत्यु के बाद आपसे मिलने का क्या लाभ। अगला दोहा है, अखिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि राम के आगमन का मार्ग देखते देखते उनकी आंखें मंद पड़ गईं और राम को पुकारते पुकारते उनके जीभ में छाले पड़ गए, परंतु राम अभी तक नहीं आए। कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि राम को पाना आसान कार्य नहीं, यद्यपि राम तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं, पर उनसे किस मार्ग से आत्मा परमात्मा को पा सकेगी, और यह समझना कठिन है। कवि को इस बात का आभास हो गया है कि राम को पाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगला है, जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुड़ा जो घुट काठ ही खाई।
अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, यदि मैं रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होगी और यदि हंसता हूँ तो राम नाराज़ हो जाएंगे। अर्थात यदि मैं सांसारिक विषयों का आनंद लेता हूँ तो आध्यात्म के मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊँगा और राम को नहीं पा सकूँगा। तब मैं मन ही मन चिंता में घुलता रहता हूँ। जिस तरह घुन अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाते हैं, उसी तरह राम से ना मिल पाने की चिंता मुझे खाई जाती है। और वह कौन सा दिन होगा जब राम से मैं मिल पाऊंगा। इस सांसारिक मोह माया से मन कमज़ोर होता है। पर्वती पर्वती मैं फिरया नैन गवाई रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवनी होई। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा की खोज में अनेक कष्ट झेलकर पर्वतों की यात्रा की, जो बहुत कठिन होती है। रात दिन परमात्मा से मिलने के लिए रोते रोते उनकी आंखें कमज़ोर हो गईं, परंतु खूब घूम फिरकर भी वे पर्वतों पर मिलने वाली वह बूटी या जीवनदायिनी औषधि नहीं पा सके, अर्थात वह रहस्य नहीं प्राप्त कर सके जिससे उनका जीवन ईश्वरमय हो जाए, अर्थात उन्हें ईश्वर के दर्शन अभी तक नहीं हुए। अगला दोहा है, आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजरी अनूप। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि वह इस संसार में उनके अनेक रूपों को देखने के लिए आए हैं। वे इस संसार की विविधता से आकर्षित भी हुए, किंतु सौभाग्य से उन्हें सतगुरु मिल गए, जिसकी कृपा से उनका अनुपम ब्रह्म से संयोग हो गया, अर्थात गुरु ने उन्हें सच्चा ज्ञान का दीपक दिया, जिससे उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में अहम का भाव था तब ईश्वर मुझसे दूर थे, अब ईश्वर मिल गए हैं तो अहम मिट गया, क्योंकि अहम से भगवान नहीं मिलते, और जब भगवान मिल जाते हैं तो अहम का भाव स्वयं मिट जाता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ईश्वरमय हो जाता है और सारे भेदभाव मिट जाते हैं। जब दीपक के माध्यम से देखा तो वहाँ फैला सारा अंधकार मिट गया। यहाँ दीपक गुरु है, जिससे उनके अपने ज्ञान से कवि के मन में फैले अज्ञानता के अंधकार को मिटा दिया और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। जीव और परमात्मा के संबंध तथा मोह माया आदि के संबंध में गुरु ने ज्ञान दिया, जिससे उनकी सारी आशंकाएं मिट गईं और अहम भी समाप्त हो गया। अगला दोहा है, तन को जोगी सब करे मन को विरला कोई, सब विधि सहजहे पाइये जे मन जोगी होई। कबीरदास जी इस दोहे में जीवन की एक बड़ी सच्चाई को उजागर किया है। इस संसार में अनेक लोग गेरुए कपड़े पहनकर, तिलक लगाकर तथा हाथ में माला लेकर योगी बन जाते हैं, लेकिन उनका मन मोह माया में ही फंसा रहता है। मन से योग साधना की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में होती है। यदि कोई मन से योगी हो जाए, अर्थात मन को सांसारिक विषयों से अलग करके ईश्वर प्रेम में लगा सके, तो उसकी साधना अवश्य फलभूत होती है। कबीर के अनुसार घर छोड़ देने से या वनों में चले जाने से कोई सच्चा योगी नहीं हो सकता, वह दिखावे का ही योगी हो सकता है। कबीर एक गृहस्थ थे, जुलाहे का कार्य करते थे, पर मन से योगी थे। इसी कारण उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान मिला और उनका मन का आनंद भी। नानक, राजा जनक भी इसी तरह के योगी थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।